ड्रामा सीरियल ऐश के जुनून की आने वाली किस्त बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त और इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि शहरोज़ अपने भाई से बदले की आग में हर उस घटिया हरकत तक गुजर जाएगा जिसका कभी कोई सोच भी नहीं सकता था। एक बदला ही तो लेना है ना, तो वो हर हद पार कर देगा सिर्फ भाई को नीचा दिखाने की खातिर, क्योंकि वो अपना करियर इस ऑफिस में देखता ही नहीं है, जबकि उसने सीधा और साफ कह दिया कि मैं कभी भी इस ऑफिस को ज्वाइन नहीं करने वाला। तो दूसरी तरफ वो एमन को पसंद तो करता है, लेकिन उसको पाने की खातिर क्या क्या ज़राए इस्तेमाल करेगा, इस बात का अंदाज़ा अभी तक एमन को नहीं। राह चलते हुए एमन का रास्ता रोकता है, उससे बात करने की कोशिश करता है, जबकि एमन पहले तो बर्दाश्त करती रहती है, लेकिन आखिरकार वो अपनी ज़ुबान खोलेगी, कहने लगेगी कि आइंदा के बाद अगर मेरा रास्ता रोका तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ कर रख दूंगी, मैं लिहाज नहीं करूंगी। आइंदा के बाद कोशिश मुझसे 100 मील दूर रहना। नाजरीन, ये बात शहरोज़ के लिए नाकाबिले बर्दाश्त होगी, बल्कि अब तो वो एमन के लिए भी दिल में आग लगाए बैठेगा कि इससे भी अब मैं इसका नीचा दिखा कर रहूंगा। तो दूसरी तरफ से जमाल है कि उसे एमन को पाने की खातिर, उससे शादी करने की खातिर झूठी नौकरी के दावे करेगा, अपनी वालदा को लिए पहुंच जाएगा एमन के घर, कहने लगेगा कि मेरी जॉब हो गई है और अब मैं एमन के साथ शादी करने के लिए तैयार हूं, अब तो हर हाल में मुझे रिश्ता दे ही देना चाहिए। जबकि वहां पर एमन की वालदा को बिल्कुल भी इनकी बातों पर यकीन नहीं होता। जमाल की वालदा भी गवाही पेश करती है कि हाँ, मेरे बच्चे की अब जॉब हो गई है, वो बहुत अच्छे से एमन को सेटल कर सकता है, उसको संभाल सकता है, अब वो अपने पैरों पर खड़ा हो चुका है। जबकि एमन के वालिद तो चुप करके बैठे रहते हैं, एमन की वालदा खामोश नहीं रहती, कहने लगती है कि मुझे नहीं यकीन, मैं इस निखट्टू के साथ अपनी बेटी की शादी नहीं कर सकती किसी भी सूरत, और आइंदा के बाद अगर आपने इस सिलसिले में, इस मामले में इस घर में आना हो तो गुजारिश है कि आप आइंदा के बाद इधर का मुंह मत कीजिएगा, क्योंकि मैं इस निखट्टू के साथ, इस निकम्मे शख्स के साथ अपनी बेटी को कभी भी ब्याह नहीं सकती, मर सकती हूँ, शादी नहीं करूंगी कभी। ये सब बातें सुन के जमाल की वालदा तो तड़प उठेंगी, एकदम से उठ खड़ी होंगी और जाने लगेंगी, कहने लगेंगी कि आइंदा के बाद मुझे मत कहना कि यहाँ पर आऊँ और रिश्ते के लिए, मैं थूकती भी नहीं हूँ इनके घर, मैं कभी अब यहाँ पर रिश्ता नहीं करूंगी। ये बात कहकर जमाल और उसकी वालदा चले जाते हैं, लेकिन उसके बाद जमाल अब लग जाएगा एमन के पीछे, उसको नीचा दिखाने की खातिर उसे बदनाम करेगा। रास्ता जब काटने लगेगा एमन का, तो एमन पूछने लगेगी आखिर तुम चाहते क्या हो, क्यों मेरे रास्ते में आ जाते हो हमेशा। जमाल कहने लगेगा कि बस तुम्हारी वालदा मेरी माँ से माफ़ी मांगेगी, न सिर्फ माँ से बल्कि मुझसे भी माफ़ी मांगेगी, उन्होंने हमारी बेइज्जती की। इसी दौरान इनकी लड़ाई होती है और एमन पूल में गिर जाती है, जबकि दूसरी तरफ अरहम जैसे ही देखता है तो फौरन कूद जाता है और एमन को बचा लाता है। अब वहां से निकाल कर बाहर टॉवल पेश करता है, जबकि एमन फुल डरी हुई, सहमी हुई होती है। अब इसी दौरान ही शहरोज़ अपने भाई का बदला लेने की खातिर वो यहाँ पर वीडियो कैप्चर करेगा और उसे सोशल मीडिया पर वायरल, सिर्फ एमन से बदला लेने की खातिर और अपने भाई को बदनाम करने की खातिर।